गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्क्वायर रूट वाले पोर्शन में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। वो कंटिन्यूएशन है हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे। अभी तक मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं स्क्वायर रूट निकालने के। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो कि हम छोटे नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, जनरली 2 डिजिट नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके, जो थोड़े बड़े नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक थर्ड मेथड आता है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपको बहुत काम आता है फ्यूचर में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सब देने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय विच वी टेक आउट स्क्वायर रूट। अभी तक आपको इस चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट्स निकालने बताए जा रहे हैं, आज मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर्स का बताऊंगी, ओके। नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि वो किसी नंबर का डबल मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आते हैं। All right, so let's start off by long division method of perfect squares. Okay, so now the first example that I'm starting with is a 3-digit number. We have to find square root of 529 by long division method. अब जब हम long division method से square root निकालते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, 529 लिखेंगे, ओके। अब इस 529 का आप राइट साइड, यानी कि जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है राइट साइड, उस साइड से आप दो दो का पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं, 9 से स्टार्ट करूंगी, तो 9 से दो पेयर, एक पेयर कौन सा बना, ये बना, और उसके बाद 5 हमारे पास अकेला रह गया, ओके। अब आप ये एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ओके, दिस इज द बॉक्स, फाइन। अब ये आपके पास बच गया 5, ओके। जिसके ऊपर पेयर नहीं बना, 3 डिजिट नंबर है तो जिस पे पेयर नहीं बना उस नंबर से हम शुरुआत करेंगे। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 5। अब आपको पहले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 5 से कम हो, ओके। समझ में आई मेरी बात? यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो 5 से कम हो, ओके। सो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हम 9 तो नहीं ले सकते क्योंकि 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 5 से छोटा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि हम 2 का ले रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे, फाइन। और यहाँ आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद आप ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे आप डिवीजन में करते हैं, और जैसे आप डिवीजन में माइनस करते हैं वैसे ही आप इसको यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 5 माइनस 4 क्या हुआ, 1 हो गया, ओके। अब यहाँ पर ये चीज तो डिवीजन से सेम है, पर उसके अलावा कुछ होता है स्क्वायर रूट निकालने में जो कि डिवीजन से अलग है। वो क्या है, डिवीजन में हमारा जो नंबर यहाँ लगा रखा होता है उसको हम छेड़ते नहीं है, वो नंबर वैसा ही चलता रहता है, उसी नंबर से हम नंबरों को डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपका नंबर 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, फाइन। तो आप क्या करेंगे कि जो नंबर आपने लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है या जो नंबर आपने यहाँ लिखा है, इस तरह से याद करिए, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके। तो क्योंकि आपने यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, ओके। 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ओके। अब 4 जो है 1 से बड़ा है, फाइन। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 9 को नीचे उतारना होगा। हम सिर्फ 2 इसलिए नहीं उतार रहे क्योंकि जिनके ऊपर पेयर की लाइन लगी होती है उनको हम एज अ पेयर ही नीचे उतारते हैं। तो क्योंकि 2 9 एक पेयर है तो वो नीचे भी एज अ पेयर ही उतरेंगे,
क्लियर? तो ये हमने 29 उतार लिया है यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक यूनिट की डिजिट लगानी है इधर पे, फाइन। लेकिन जो डिजिट हम यहाँ लगाएंगे उसी डिजिट से ये मल्टीप्लाई भी होगा। मैं बताऊं कैसे? जैसे अगर हम 4 के आगे 1 लगाते हैं तो फिर ये 1 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर 2 लगाते हैं तो 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 लगाते हैं तो 3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो डिजिट आप यहाँ लगाएंगे इसको टू डिजिट नंबर बनाने के लिए, उसी डिजिट से आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, और आपको वो ऐसी डिजिट लगानी है जिसको जब आप उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वो 129 आए या 129 से कम आए। फाइन, तो देखते हैं। ओके, अगर हम 41 वनजा करेंगे तो 41 आ जाएगा, ये तो 129 से नहीं है। अगर हम 42 टूजा करेंगे, आप देख रहे हो जो डिजिट मैं लगा रही हूँ उसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 42 लगाया तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, 43 इंटू 3 करते हैं, सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 3 लगाना है, यहाँ पर 3 लगाया तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे भी 3 लगाना है, और सॉरी यहाँ पे अब तो हमें आगे करना नहीं है, तो आपने यहाँ पे 3 लगाया और फिर 3 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये 129 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जितने हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ आपको। फाइन, ओके, लेट्स टेक 4096, ये नंबर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 निकालना है, लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, 4096, सबसे पहला स्टेप क्या था, हम इस साइड से पेयर स्टार्ट करेंगे। तो 6 और 9 एक पेयर बन गया, और ये दोनों एक पेयर बन गए। क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट थे तो यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट नहीं बना, यहाँ पे दोनों का पेयर बन गया। ओके, अब आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लाइन बनाएंगे। क्लियर? मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब वहां पे हमने 5 लिया था क्योंकि 5 बचा था सिंगल बिना पेयर के। यहाँ पे हम 40 ले रहे हैं क्योंकि पहली पेयर ही हमारी 40 है। ओके, तो अब हमें ऐसा कोई नंबर यहाँ पे डालना है जो जब हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट या तो 40 होना चाहिए या 40 से कम होना चाहिए। ओके, तो हम दोबारा से देखते हैं। मैंने पहले किया था 1 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 square is equal to 36, so this is close to this, 7 square is equal to 49। तो हम 49 तो नहीं ले सकते क्योंकि 49 तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसलिए हमने एक 6 यहाँ लिखा और एक 6 यहाँ लिखा, और हमने यहाँ पर 36 लगा दिया। ओके, अब आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा, ये कैरी ओवर होके 0 हो गया। ओके, ये 0 लगा दो। अब मैंने आपको बताया था जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ ऐड भी होगा, तो क्योंकि आपने 6 लिखा तो आप 6 को ही यहाँ पर ऐड भी करेंगे। ओके, तो 6 + 6 क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, अब 12 4 से बड़ा है। फाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 9 और 6 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो हमने 9 और 6 को नीचे उतार लिया। ऑलराइट, अब बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे एक डिजिट लगाई थी, अब हमें यहाँ पर भी कुछ नंबर लगाना है
जिसको अगर हम उसी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से उसको, तो ये आंसर 496 आना चाहिए या 496 से कम आना चाहिए। ओके, तो हम आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ओके, तो या तो हम यहाँ पर 6 लगा के देख सकते हैं, पर 6 लगा के देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर 4 है। ओके, तो हम 4 लगा के देख सकते हैं क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो लास्ट डिजिट 6 आ सकती है उसके अंदर। ये आपको गेस वर्क करना है जो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, वरना आप सिंगल सिंगल डिजिट भी चेक कर सकते हैं। सो 121 वन जा करेंगे तो अगर 1 लगाएंगे तो ये तो 121 हो जाएगा। 122 आप देख रहे हो जो डिजिट मैं फिल कर रही हूँ उसी से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे 2 लगा रही हूँ तो इधर 2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ये तो 144 हो गया। तो 123/3 करेंगे। अब मैंने क्योंकि 3 लगाया तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो ये हो गया 9 6, ये तो हो गया 369। इवन दिस इज नॉट देयर, सो लेट्स चेक मोर। सो 124 मल्टीप्लाइड बाय 124, तो 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1 9 496। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर 4 लगाएंगे तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा, 496, और ये 0 हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ओके, let us see more examples. Let's see more examples. जितने हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं अगला एग्जाम्पल करती हूँ और एक बड़े नंबर का एग्जाम्पल करती हूँ। फाइन, तो अगला नंबर लेती हूँ 11664। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप 11664 लिखेंगे। अब हम किधर से पेयर बनाएंगे, यस करेक्ट, हम 4 की साइड से 2 की पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो हमने ये पेयर बना ली और उसके बाद हमने ये पेयर बना ली। ओके, अब हमारा 1 क्या बच गया, अकेला बच गया, तो हमारी ये दोनों पेयर बन गई हैं। अब हम वैसे ही लाइन खींचेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो अगर खुद से ही मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आए वो 1 से कम, वो 1 हो या 1 से कम हो। तो नेचुरली यहाँ पर तो हम 1 ही लेंगे क्योंकि 1 स्क्वायर ही 1 होता है, उसके आगे तो फिर 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 स्क्वायर 9 हो जाता है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1 लिखा। ओके, और यहाँ पे भी 1 लिखा। अब आप यहाँ माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ओके, जो मैंने कहा था यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर ऐड होगा, तो ये ऐड हो गया, तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 बन गया। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, 0 से तो नहीं हो सकता, तो अगली पेयर हम नीचे उतार लेंगे। अगली पेयर क्या है, 16। ओके, अब हमें यहां पर कोई डिजिट लगानी है और उसी डिजिट से फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आए वो 16 से छोटा होना चाहिए। ओके, या 16 होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम 21 में 21 वनजा भी करेंगे तो भी 21 आएगा। ओके, और फिर 22 टूजा तो और भी बड़ा हो जाएगा, 23 थ्रीजा और भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या हो गया है, हमारे पास ये हम नहीं लगा सकते। हम जब तक एक और पेयर नीचे नहीं उतारेंगे तब तक हम आगे सोल्यूशन नहीं कर सकते। एक और पेयर नीचे उतारने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें यहां पर 0 लगाना पड़ता है, जैसे डिवीजन में हम लगाते हैं। ओके, और क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लगाया तो हमने यहां पर भी 0 लगा दिया। ओके, और ये करने के बाद हम यहाँ पर 64 नीचे उतार लेते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 0 के आगे कोई एक ऐसी डिजिट लगानी है जिससे कि फिर वो डिजिट लगाएं और फिर उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर हो वो 1664 से ज्यादा हो, या सॉरी कम हो या इक्वल हो। ओके, तो अगर हम 201 इंटू 201 तो बहुत ही कम है। आप सोचिए हमें 1600 तक पहुंचना है। ओके, लास्ट की डिजिट 4 है, तो अगर 202 इंटू 2 भी करते हैं लास्ट में 4 चेक करने के लिए, तो भी ये बहुत ही कम छोटा नंबर है। तो हम गेस वर्क करते हैं, क्योंकि ये लास्ट में 4 है डिजिट, तो लेट अस लुक फॉर अ नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। जैसे कि
8 है। सो हम क्या करेंगे, 208 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। तो ये क्या हुआ, 4 हुआ, 6 कैरी ओवर, 6 16। तो ये क्या आ गया, 1664। और ये हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स डू मोर एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, अब हम करते हैं, लेट्स डू दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 करते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, आप खुद बोलते जाइए, मैं वीडियो में सुन नहीं सकती, पर बोलते जाइए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा नंबर लिखेंगे, फिर वेरी स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इधर की साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से, और ये हमारे दोनों पेयर बन गए। अब हम बॉक्स बना लेंगे। तो अभी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही पेयर है, तो अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जो कि जब खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो 23 से छोटा हो। ओके, सो 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या हुआ 16, 5 स्क्वायर क्या हुआ 25। तो 25 तो 23 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 4 स्क्वायर, 4 लेंगे। अब क्योंकि 4 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 16 हुआ है। ओके, यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 13 में से 6 गया, 7 बचा। ओके, और ये कैरी ओवर होके माइनस हो जाएगा। अब जो मैंने आपको कहा था, जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर अगला स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ऐड भी हो जाता है। तो ये ऐड हो गया, 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। ओके, अब 8 7 से बड़ा है, आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला पेयर नीचे उतारना पड़ेगा। अगला पेयर नीचे उतार लिया। अब हमें 8 के साथ ऐसा कोई नंबर लगाना है जो अगर हम फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 के बराबर आना चाहिए। ओके, कैन वी डू दैट। तो अभी 81, अब देखिए लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 से करके देख लेते हैं। 82 2 ज़ा 4, ये तो बहुत कम है। फाइन, ये बहुत कम है। तो अगला नंबर ऐसा जिसमें कि खुद ही से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो वो 8 है। 8 8 ज़ा 64 होता है। तो हम इसको 88 इंटू 8 करते हैं। 88 क्यों, यहाँ पे भी 8 लग जाएगा, यहाँ पे भी 8। ओके, तो ये क्या हुआ, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी ओवर 64 प्लस 6 इज इक्वल टू 70। तो ये क्या हुआ, 8 ही लगेगा, 704। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। ओके, अब मैं एक और लंबा नंबर करके देख लेते हैं, अगेन टू मेक यू कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। ओके, तो नंबर लेते हैं 47089। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। 47089 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम इधर से 2 के पेयर बनाने शुरू करेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 4 अकेला बच गया तो सबसे पहले हम 4 लेंगे। अगर वो पेयर होता तो हम पेयर के हिसाब से लेते। यहाँ पर हमारा 4 अकेला बच गया है, 4 लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 होता है। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे, 0 आ गया। जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वही नंबर यहाँ पर ऐड भी होता है, ये अगला स्टेप है। 2 + 2 क्या हो गया 4। ओके, अब 4 तो 0 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला पेयर उतारना पड़ेगा। 70 आ गया। फाइन, अब हमें 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो या तो 70 दे यहां पर और यहां पर लिखकर, या फिर 70 से छोटा कोई नंबर दे। तो लेट्स चेक, 41 1 ज़ा 41, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों जगह 1 लगाया था। जो नंबर यहाँ लगेगा, जो इस जगह पर नंबर लगेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी होना है। तो यहाँ हमने 1 लगाया, 1 से ही मल्टीप्लाई किया, नहीं हो रहा तो अब हम 2 लगाएंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 484। ये तो ज्यादा हो गया। ओके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 1। यहाँ हम लिख देंगे 40, यहाँ पे हमने 1 लिखा
और फिर क्योंकि हमने 1 लिखा तो वो 1 ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, 2 9। ओके, ये आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ ऐड हो जाता है। तो क्योंकि हमने 1 लिखा, इसको 41 बनाया था, तो 41 ही यहाँ पर ऐड भी हो, 1 ही यहाँ पर ऐड भी हो गया है। ओके, जो यहाँ लिखा वो यहाँ ऐड हो गया है। तो 41 + 1 क्या बन गया? 42। अब 42 29 से बड़ा है, तो हमें अगला सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 89 को नीचे उतारना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब हमें 42 के आगे ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहां पर ऐसा कोई नंबर लगाना है जिससे कि अगर हम वही फिर नंबर मल्टीप्लाई करें इनसे, तो आंसर 2989 आना चाहिए। ओके, तो आप देखिए, ये 400 है, हमें ऑलमोस्ट 2000 तक पहुंचना है, तो इसका मतलब छोटे नंबर से मल्टीप्लिकेशन पे तो ये आएगा नहीं। तो हम किससे करके देखेंगे? यहाँ 9 है, तो 7 जा करने पर 9 आ जाएगा यहाँ पे। 9 49, 4 कैरी ओवर 18, हाथ की 1 कैरी ओवर 28 और प्लस 29। सो ये क्या हो गया? यहाँ पे लग जाएगा 7, यहाँ पे भी लग जाएगा 7, 2989। सो स्क्वायर रूट ऑफ 47089 इज इक्वल टू 217। आई होप आपको समझ में आया है ये। आई रियली होप दैट you're not you're not getting confused because of this. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइन, एक और करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकालना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप होगा इधर से स्टार्ट करके पेयर बनाना। 01 का पेयर, 42 का पेयर, ये पेयर बन गए हमारे। अब क्योंकि इसमें दोनों पेयर बन गए हैं, तो हम सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेयर से लेके स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 24 से कम हो। ओके, ये मैंने करा तो नहीं है ना? नहीं है। तो 2 square is equal to 4, 3 into 3 is equal to 9, 4 into 4 is equal to 16, 5 into 5 is 25। 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 4, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, 16 लिख देंगे। यहाँ हम माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया, 8 बचा, ये हो गया 0। फाइन, अब जो नंबर हमने यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ पर ऐड होना है। 4 + 4 8। ओके, अब ये तो 1 डिजिट नंबर रह गया। यहाँ पर अगर हम कुछ नंबर ऐड करेंगे तो वो तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगली पेयर नीचे उतारनी पड़ेगी नेक्स्ट सोल्यूशन करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 801। अब हमें यहाँ पर 8 के साथ ऐसा कोई नंबर लगाना है, अगर ये खाली जगह है तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लगाना है जिससे अगर मैं दोबारा नंबर को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैंने 1 लगाया है और 1 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 81 आ जाएगा। 8 के आगे अगर मैं 2 लगा रही हूं और फिर 2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 164 आ जाएगा। फिर मैं अगर 8 के आगे खाली जगह में 3 लगा रही हूं तो फिर मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये तो बहुत कम है। ओके, तो हम यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, तो हम रफली आइडिया लगाते हैं कि क्योंकि ये दोनों नंबर सेम मल्टीप्लाई होते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने पे जिसकी फर्स्ट डिजिट 1 होती है? तो 9 9 ज़ा 81 होता है। सो लेट्स ट्राई 89 इंटू 9 करके। तो ये ब्लैंक स्पेस में हमने लगाया 9 और फिर 9 से ही मल्टीप्लाई इसको किया। सो ये क्या हुआ? 1, 8 कैरी ओवर 72 + 8 इज इक्वल टू 80। तो ये 9 लगेगा यहाँ पर और यहाँ पे भी 9 लगेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49। ओके बेटा, I hope you are able to understand this.
अभी आपको क्या करना है, आपने करनी है ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डरना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगे। मैं आपको इसमें से भी करके दिखाती हूँ एक नंबर। लेट्स टेक दिस वन, 3481 पार्ट 3। ओके, आप देखो अभी तक हम 6 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। 3481 का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3, 4, और आपकी तो अच्छी बात ये है कि आपको टेक्स्ट बुक में 4 और 3 डिजिट, यहाँ तो मैंने तो आपको 5 डिजिट तक भी सिखाया है, 3 और 4 से ज्यादा नहीं दिए हुए हैं। ओके, सो 3, 4, 8, 1। फर्स्ट स्टेप पेयर, किधर से स्टार्ट करके इधर से पेयर बनाएंगे। तो 1 8 का पेयर बन गया, 4 3 का पेयर बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, हमने बनाना है अब इसके ऊपर, हम इसके ऊपर बनाएंगे बॉक्स। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये पहला हमारे पास पेयर ही है, तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 34 से कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्क्वायर तो 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। ओके, सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, लेकिन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो हमारा 36 तो ज्यादा हो जाएगा हमारा। ओके, वी वॉन्ट समथिंग विच इज आइदर 34 और लेस देन 34। तो 36 तो हम ले नहीं सकते, हम लेना पड़ेगा 25। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, और यहाँ हम क्या लिख देंगे 25। ड्रॉ लाइन, यहाँ पे माइनस कीजिए पहले, 14 में से 5 गया, 9 बचा, ये 0 हो गया। ओके, अब जो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जो एक बार जब हमें आ गया तो जो यहां पर नंबर आया है वही नंबर यहां पर ऐड होगा। ओके, तो यहां 5 लिखा था इसलिए यहां पर हमने 5 ऐड भी कर दिया। 5 + 5 क्या हुआ, 10। अब 10 तो 9 से बड़ा है, हम आगे सोल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला पेयर उतारना पड़ेगा। 81 हमने उतार लिया। अब जो हमारा, जिस चीज में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं वो ये स्टेप के बाद आती है। ओके, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपके पास नंबर है, जैसे हमारे पास 10 है, तो आप इसके आगे एक फिल इन दी ब्लैंक्स बना लो। ओके, आपको इस फिल इन दी ब्लैंक्स में कोई नंबर भरना है, लेकिन जो नंबर आप यहां भरोगे वही नंबर आपको यहां लिखकर मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो 3 ही यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया, 90309। ओके, तो ये तो बहुत कम है। अगेन मैं आपको बोलूंगी गेस वर्क करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ एक ही नंबर को एक से, तो जनरली आप लास्ट डिजिट से आइडिया ले सकते हो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, 9 9 81 होता है ना, है ना, तो हमें जनरल आइडिया हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दिस 1 0 के आगे जो हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स बन रहा है उसके अंदर हम 9 भरते हैं। 9 भर रहे हैं तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 9 81 के, ये 0 हो जाएगा, तो ये 8 और 9। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 भर देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, और 981 हमारा आंसर हो गया। वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, तो फिर अगला एक 3 डिजिट ले लेते हैं। 529 तो शायद मैंने आपको एग्जाम्पल में करके बताया है। 529, 576 ले लेते हैं। 576 ये रहा, पार्ट 9। ओके, सो लेट्स टेक दिस एंड वेट। सो 9th पार्ट 576 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो अब आपने सबने बोलना है कि पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले पेयर बनाने हैं।
पेयर किधर से स्टार्ट होंगे, हमेशा जो वंस की नंबर है उससे स्टार्ट होंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की स्टार्ट होंगे, दो दो नंबर के बनेंगे। तो जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो 6 और 7 का एक पेयर बन गया, 5 हमारे पास अकेला रह गया। अब क्योंकि 5 हमारे पास अकेला रह गया तो हम 5 से शुरू करेंगे। अगर ये पेयर होता तो हम पेयर से शुरू करते हैं। ओके, अब हमने नंबर देखना है जो कि स्क्वायर 5 से कम हो, तो 2 होगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आप माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब अगला जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ पर ऐड भी होता है, तो ये हमने प्लस कर दिया, ये आ गया हमारा 4। अब 4 1 से बड़ा है इसलिए हमें अगली पेयर को नीचे उतारना पड़ेगा, 76 नीचे उतर गया। अब यहाँ पर हमें कोई नंबर भरना है, लेकिन जो नंबर हम यहाँ भरेंगे उसी नंबर से हमें फिर मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, सो लेट अस सी 42, अगर हमने ब्लैंक में 42 भरा तो नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 4 84 कम है। फिर 40 ब्लैंक में 3 भर रही हूँ तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, 9 129 अभी भी कम है। 40 ब्लैंक में 4 भर रही हूँ तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 16 1 कैरी, एक सेकेंड, ये आना चाहिए आंसर 16, हाँ हाँ आ तो गया, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 17, और तो ये क्या हुआ, हमें भरना था यहाँ पे 4, यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे और ये 176 हो गया। ओके, अब जो मैं आपको बताई थी ना गेस वर्क, तो वो मेरा मतलब ये था कि अब जैसे यहाँ हमें 6 चाहिए था, फाइन, यहाँ पर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बेसिकली दोबारा अपनी स्क्वायर्स की नॉलेज यूज कर रहे होते हैं। 6 किस में आता है, 6 6 ज़ा 36 होता है तो 6 आ सकता है, 4 4 ज़ा 16 होता है तो 6 आ सकता है। ओके, तो हमने यहाँ करा 4 से तो आ गया ना, तो वो अब जैसे यहाँ पर 1 था, ओके, सो 9 9 ज़ा 81 होता है। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको गेस वर्क करना आ जाएगा, आपको फालतू में बहुत सारा रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी एबल टू गेस कि मैं ये नंबर लिखूंगी और उसी से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिविजन्स, लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। मैं आज और कुछ भी नहीं करा रही हूँ, मैं आपको पूरा वीकेंड दे रही हूँ सिर्फ यही प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज 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 डू नॉट वेस्ट टाइम, यू हैव अ सैटरडे एंड यू हैव अ संडे, काइंडली प्रैक्टिस दी क्वेश्चन, देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस, सो प्लीज डू दीज पार्ट्स। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप करने बैठेंगे बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे। बस वीडियो 1-2 बार ध्यान से देखिएगा अगर नहीं समझ में आता, फिर भी अगर नहीं समझ में आता you can always give me a call. Okay, I can explain it to you on a video call, so please if you don't understand it, get back to me. Okay, thank you.